नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। बिहार एसटीएफ को बड़ी सफलता मिली है। 50,000 के इनामी अपराधी को अररिया के जोगबनी बॉर्डर इलाके से एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। मोहम्मद इस्राइल उर्फ अजो मधुबनी जिले के चर्चित मुखिया हत्याकांड में फरार चल रहा था। समस्तीपुर में एक निजी स्कूल के संचालक के घर पर असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने कई राउंड फायरिंग और बमबाजी की। पुलिस ने बताया कि रंगदारी के मामले में बदमाश स्कूल संचालक को धमकाने आए थे। मधुबनी के बेनीपट्टी थाना इलाके में 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि लड़की अपने घर के सामने अलाव सेक रही थी। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले युवक ने उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वैशाली के व्यवहार न्यायालय ने 7 साल की नाबालिग बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को दोषी करार दिया। पॉक्सो की विशेष अदालत ने सुनवाई करते हुए शिव दुलार सिंह को दोषी पाया। 21 जनवरी को सजा का ऐलान किया जाएगा। अररिया में प्रशासन की लापरवाही की वजह से हिंसक झड़प और पथराव हो गया। भरगामा में मंदिर निर्माण के दौरान भजन कीर्तन को रोकने पहुंचे प्रशासन को ग्रामीणों से झड़प हो गई। ग्रामीणों की माने तो फारबिसगंज प्रशासन को भूमि विवाद की पहले से जानकारी थी। वैशाली के कठहरा में जमीन के भीतर तहखाना बनाकर भारी मात्रा में विदेशी शराब छिपाकर रखे जाने का खुलासा हुआ। उत्पाद विभाग की टीम ने मतना मिले एक गांव में छापेमारी कर 50 कार्टन विदेशी शराब बरामद किया। मौके से एक शराब तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। छपरा के गरखा में बीती रात डकैतों ने सरपंच आलू कुमार के घर पर धावा बोला। हालांकि ग्रामीणों के विरोध के कारण डकैत भागने लगे, जिसके बाद ग्रामीणों ने एक डकैत को देसी पिस्टल और गोलियों के साथ पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। पटना पुलिस ने उद्योग विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। ईओयू ने आई से अधिक संपत्ति मामले में संजय सिंह के घर मंगलवार को छापेमारी की थी। इस दौरान उनके घर से शराब भी मिली। जमुई जिले के चकाई थाना इलाके में नक्सलियों ने हमला बोलते हुए 2 लोगों को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक का नाम मोहम्मद उस्मान अंसारी और दूसरे का नाम मोहम्मद गुलाम है। धनबाद में गुप्त सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग और भूली पुलिस की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में अवैध जावा महुआ को जब्त कर नष्ट किया गया। भूली बस्ती में बहुत दिनों से अवैध जावा महुआ शराब बनाने का खेल चल रहा था। वैशाली के महुआ में इन दिनों अज्ञात जानवर के आतंक से ग्रामीण दहशत में है। ग्रामीणों की माने तो देर रात अचानक से ये अज्ञात जंगली जानवर हमला कर देता और इसके निशाने पर होते हैं मवेशी। कई बकरियों को अब तक ये जानवर अपना निवाला बना चुका है। 12 जनवरी को झारखंड के विभिन्न जिलों की रहने वाली लड़कियों का गुजरात से रेस्क्यू किया गया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य महिला आयोग ने इसकी पूरी जानकारी दी। इस दौरान मानव तस्करी की शिकार लड़कियों ने भी अपनी प्रताड़ना की कहानी बयां की। बिहार में साइबर क्राइम के शिकार लोगों को केस दर्ज कराने के लिए थाने का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। सभी थानाध्यक्षों को आदेश दिया गया है कि वो साइबर क्राइम का कंप्लेन आने पर हर हाल में केस दर्ज कर ले। झारखंड पुलिस ने खूंटी, सरायकेला और चाईबासा के सीमा इलाके से अभियान चलाया। हालांकि इस दौरान शीर्ष नक्सली नेता फरार हो गया। फायरिंग के दौरान एक जवान जख्मी हो गया है, जिसका इलाज रांची में चल रहा है। सरायकेला में भीषण सड़क हादसे में एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है। धनबाद में सीबीआई की टीम ने बीसीसीएल के कुसुंडा के प्रोजेक्ट ऑफिसर आरके रमन को 10,000 रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। प्रोजेक्ट ऑफिसर पर एक ठेकेदार से घूस लेने का आरोप है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना पुलिस ने 6 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 12 मोबाइल, 3 एटीएम कार्ड, 1 बोलेरो और 3 बाइक बरामद किया गया। पुलिस को इन शातिर अपराधियों की कई मामलों में काफी लंबे समय से तलाश थी। रांची के साइको किलर को भले ही पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया हो, लेकिन जिस तरह से आरोपी ने कब्रिस्तान में हत्या के इस जघन्य मामले को अंजाम दिया, उससे रांची पुलिस भी सकते में है। पुलिस इस मामले में अनुसंधान के दायरे को बढ़ा रही है।
वन विभाग के लाख प्रयास के बाद भी जंगली हाथियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। लातेहार के छिपा दोहर थाना क्षेत्र के गाड़ी गांव का है, जहां जंगली हाथियों ने 2 घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं घर में रखे अनाज को भी चट कर गए। सरायकेला जिला के खरसावा प्रखंड अंतर्गत आमदा रोड में बोड्डा के पास 2 मोटरसाइकिल की भीषण भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 की मौत हो गई। वहीं 2 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए एमजीएम में भर्ती कराया गया है, वहां उनका इलाज चल रहा है। सीतामढ़ी के रूनीसैदपुर में जमीन बंदोबस्ती की मांग को लेकर बीते 6 दिनों से अनशन पर बैठे अनशनकारियों को जिंदा जलाने की कोशिश की गई। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने अनशनकारियों पर पेट्रोल फेंका, जिसमें 2 अनशनकारी झुलस गए। सुपौल में डिलीवरी के दौरान एक महिला का किडनी निकाल लेने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित महिला ने चकला निर्मली स्थित मैरी गोल्ड रौनक राज नाम के क्लिनिक पर किडनी निकालने का आरोप लगाया। महिला ने इस क्लिनिक में ऑपरेशन के बाद बच्चे को जन्म दिया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को स्वाइन फ्लू हो गया है। बुधवार की रात शाह को एम्स में भर्ती कराया गया। स्वाइन फ्लू होने की जानकारी खुद शाह ने ट्विटर पर दी और जल्द स्वस्थ होने की उम्मीद जताई। अमित शाह को स्वाइन फ्लू होने से उनके गोड्डा दौरे पर ग्रहण लग गया है। 19 जनवरी को शाह गोड्डा से संथाल में लोकसभा चुनाव का शंखनाद करने वाले थे। आज से झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होगी। राज्यपाल के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत होने के बाद 18 जनवरी को सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं 22 जनवरी को सालाना बजट पेश किया जाएगा। विधानसभा सत्र को लेकर रांची में बारी पुलिस बलों की तैनाती की गई है। झारखंड के कई अन्य जिलों से फोर्स को रांची बुलाया गया। विधानसभा और आसपास के इलाकों में प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। विपक्ष के बड़े नेता आज शाम हेमंत सोरेन के आवास पर जुटेंगे। जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि मीटिंग में महागठबंधन में शामिल दलों में सहमति बनाने की कोशिश होगी। सीएम रघुवर दास ने एक बार फिर नक्सलियों से सरेंडर कर समाज की मुख्यधारा में लौटने की चेतावनी दी है। साथ ही सीएम ने चेतावनी दी है कि राज्य के विकास में बाधक बनने वाले बाकी लोगों का भी वही अंजाम होगा जो 3 दिन पहले दुमका में हार्डकोर इनामी नक्सली का हुआ। दुमका के जरमुंडी में सांसद निधि से बन रहे विवाह भवन को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने तोड़ने का आदेश दिया है। निशिकांत दुबे पांडेश्वर नाथ मंदिर परिसर में बन रहे विवाह भवन का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहां वे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देख भड़क गए। झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत में आज आरोप गठित कर दिया गया। जस्टिस अनिल कुमार मिश्रा की अदालत में हुई सुनवाई में बंधु तिर्की पेश हुए। जेवीएम के प्रधान महासचिव प्रदीप यादव ने कहा है कि देश हित में कांग्रेस और राज्य हित में जेएमएम का नेतृत्व उन्हें स्वीकार है। प्रदीप यादव के अनुसार सभी विपक्षी दल मिलकर एक मजबूत गठबंधन बनाएं, जिससे बीजेपी को हराया जा सके। झारखंड लोक सेवा आयोग से संबंधित राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की टिप्पणी पर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक दुबे ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार से जेपीएससी की वर्तमान कमेटी को भंग करने की मांग की है। सीतामढ़ी में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम की तैयारी को लेकर जेडीयू की कौन कहे आरजेडी विधायक सुनील कुमार कुशवाहा अपने समर्थकों के साथ बुधवार को कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों का जायजा लेते देखे गए। रोहतास में आरजेडी में आपसी कलह सतह पर आ गया। इलियास हुसैन को सजा होने के बाद डेहरी सीट पर उनके बेटे फिरोज हुसैन अपना दावा पेश कर रहे हैं। वहीं नकीब अहमद ने भी प्रचार शुरू कर दिया है और कहा है कि वो आरजेडी सुप्रीमो के आश्वासन पर ऐसा कर रहे हैं। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने दरभंगा सीट पर अपना दावा ठोक दिया। माछ भात खाएंगे भोज में मुकेश सहनी ने कहा कि उनका घर दरभंगा में है, इसी वजह से उनका इस सीट पर हक बनता है। फुलवारी स्थित बामेती में कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने किसानों की समस्या सुनने के लिए कार्यक्रम आयोजित कराया था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब किसान खाने के लिए हॉल में पहुंचे तो वहां खाना खत्म हो चुका था, जिसके बाद किसानों ने हंगामा काटा। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमिता भूषण पदयात्रा कार्यक्रम के तहत कटिहार पहुंची, जहां उन्होंने कहा कि अब सुदूर इलाके तक महिलाओं के बीच कांग्रेस की पैठ बन रही है। लोग प्रधानमंत्री की हवाई योजना से नाराज हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को तेज करने और अब तक चुनाव की हुई तैयारी की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग की टीम का 2 दिवसीय पटना दौरा आज से शुरू होगा। इस 2 दिन के दौरे में आयोग राज्य के सभी विभाग और राजनीतिक दलों के साथ बैठक करेगा।
न्यूज 18 बिहार झारखंड ने अपनी खबरों के माध्यम से हजारों अग्निशमन कर्मियों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम किया है। होमगार्ड एंड फायर सर्विस के डीआईजी ने खुद मामले को संज्ञान में लिया और भरोसा दिलाया कि जल्द ही अग्निशमन के कर्मियों की वेतन की समस्या दूर होगी। कटिहार प्रखंड कार्यालय स्थित पीएससी में ग्रामीण चिकित्सक कर्मचारी में जमकर हंगामा किया। 22 जनवरी को इन सभी कर्मचारियों की परीक्षा होनी थी। कर्मचारी ने 1200 रुपए देकर फॉर्म भरा था, लेकिन किसी का एडमिट कार्ड नहीं आया, जिसके विरोध में सभी ने जमकर हंगामा किया। भागलपुर जिला परिषद कार्यालय में घंटों चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद आखिरकार जिला परिषद अध्यक्ष के चैम्बर में लगे ताले को तोड़ा गया। कार्यालय का ताला प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की देखरेख में तोड़ा गया। बिहार एडवर्टाइजिंग वेलफेयर एसोसिएशन ने नगर निगम पर आरोप लगाया कि नगर निगम मनमाने तरीके से उनकी पोस्टर और बैनर को हटा रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद भी नगर निगम पोस्टर हटाने में जुटा हुआ है। महावीर आरोग्य संस्था पटना की ओर से 5 लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान गोल्डन कार्ड का वितरण किया गया। धार्मिक न्यास बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष किशोर कुणाल ने लोगों को कार्ड वितरित किया। बिहार राज्य मत्स्य जीवी सहकारी संघ पटना के प्रबंध निदेशक ऋषिकेश कश्यप ने कहा कि पटना नगर निगम में सभी प्रकार की मछली के व्यापार पर रोक लगाना उचित नहीं है, क्योंकि सरकार ने ना तो 15 दिन पहले नोटिस दिया था, ना तो अच्छी तरह से सैंपलों की जांच कराई। मधुबनी में जोर शोर से मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। नगर भवन में डीएम शीर्षत कपिल अशोक समेत सियासी दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में अभियान का आगाज हुआ। लोकतंत्र के महापर्व में सरकारी कर्मी और अधिकारी भी वोट करें, इसको लेकर बुधवार को प्रोजेक्ट भवन में एक वोटर अवेयरनेस फोरम के नोडल पदाधिकारियों की बैठक हुई। झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर डॉक्टरों ने राज्यपाल से मुलाकात की, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट की जगह पेशेंट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर दी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने चिकित्सकों को धैर्य रखने को कहा है। जमशेदपुर में ओटीपी के जरिए फर्जी तरीके से राशन उठाव मामले में पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस 438 फर्जी सिम कार्ड बरामद किया। मंत्री सरयू राय ने प्रेस वार्ता कर बताया कि ये मामला पीडीएस में भ्रष्टाचार से ज्यादा साइबर क्राइम से जुड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए 24 जनवरी को दिल्ली में केंद्र सरकार की बाल विकास मंत्रालय की ओर से कोडरमा को सम्मानित किया जाएगा। इफेक्टिव कम्युनिटी इंगेजमेंट के लिए जिले के डीसी और समाज कल्याण पदाधिकारी को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। तेल एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा ईंधन संरक्षण को लेकर चलाए जा रहे कार्यक्रम सक्षम की रांची में शुरुआत हुई। सक्षम कार्यक्रम के तहत 1 माह तक विभिन्न तेल कंपनियां ईंधन बचाव और संरक्षण को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करेगी। बोकारो दौरे पर आए 18 आईएएस प्रशिक्षुओं की टीम वापस लौट गई। अंतिम दिन आईएएस प्रशिक्षुओं की टीम ने अपने अनुभवों को साझा किया, साथ ही युवाओं को यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के टिप्स भी दिए। औरंगाबाद की आईपीएस बहू अपर्णा ने दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर एक नया कीर्तिमान रच दिया है। ऐसा करने वाली अपर्णा देश की पहली महिला आईपीएस बनकर न केवल औरंगाबाद का बल्कि देश का नाम रोशन भी किया। अनिल मुखर्जी शताब्दी नाट्य महोत्सव के 5वें दिन प्रयास पटना की तरफ से नाट्य दशरथ मांझी का मंचन किया गया। ये नाटक दशरथ मांझी की कहानी पर आधारित था, जिसमें दशरथ मांझी ने कैसे अकेले एक पहाड़ काटकर रास्ता बना दिया, इसको बताया गया। मधुबनी में एक सामाजिक संस्था के सहयोग से भजन संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें कोलकाता से आए गायकों ने एक से बढ़कर एक भजन गाकर भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। देर शाम तक चले इस आयोजन का महिला श्रद्धालुओं ने खूब आनंद लिया। वाइब्रेंट गुजरात अंतर्राष्ट्रीय निवेशक सम्मेलन के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी आज गांधीनगर में एक मेगा ट्रेड शो का उद्घाटन करेंगे। 12 देश के वाइब्रेंट गुजरात के कंट्री पार्टनर बने हैं, जबकि 125 देशों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। कर्नाटक में तेजी से बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच कांग्रेस ने शुक्रवार को अपने विधायकों की बेंगलुरु में बैठक बुलाई। इसके अलावा पार्टी ने नाराज विधायकों को मनाने के लिए उन्हें मंत्री बनाए जाने का आश्वासन भी दिया। यूपी गठबंधन में आरजेडी की 4 सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। मथुरा, हाथरस, बागपत और मुजफ्फरनगर सीट को लेकर फॉर्मूला तय हो गया। बताया जा रहा है कि सपा के कोटे से आरएलडी को 2 सीट दी जाएगी, वहीं 3 सीटों पर आरएलडी नेता चुनाव लड़ेंगे।
फिल्म मेकर मणिरत्नम जल्द ही बाहुबली जैसी विशाल कैनवास वाली फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म में ऐश्वर्या राय नजर आने वाली हैं। जल्द ही इस फिल्म पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ऐश्वर्या राय ने मणिरत्नम की नई फिल्म साइन कर ली है। ऐश्वर्या राय के अलावा साउथ इंडस्ट्री के भी बड़े स्टार्स को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया जा रहा है। टीवी क्वीन एकता कपूर के पॉपुलर सीरियल कसम से के में मुख्य भूमिका निभाकर दर्शकों के दिलों में पहचान बनाने वाली प्राची देसाई 10 साल बाद टीवी पर वापसी कर सकती हैं। प्राची अपनी खास दोस्त एकता कपूर के शो कवच के दूसरे सीजन से टीवी पर वापसी कर सकती हैं। बॉलीवुड की खूबसूरत एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस हाल ही में एक इवेंट में दिखाई दी। इवेंट में जैकलीन फर्नांडिस का खास अंदाज नजर आया। स्पोर्ट्स शूज के इवेंट पर जैकलीन फर्नांडिस ने अपनी अदाओं के जलवे बिखेरे। जैकलीन ने अपनी फिल्मों के गाने पर जमकर डांस किया। कॉमेडी शो भाभी जी घर पर हैं के पॉपुलर अंगूरी भाभी का रोल निभा रही एक्ट्रेस शुभांगी अत्रे अपने लेटेस्ट फोटोशूट की वजह से सुर्खियों में है। शुभांगी ने अपने ग्लैमरस अवतार में कुछ हॉट तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की। शुभांगी ने ट्रक के साथ कुछ हॉट फोटो शूट करवाई है जो तेजी से वायरल हो रही है। एकता कपूर के पॉपुलर शो नागिन 3 में नजर आ रही पॉपुलर एक्ट्रेस सुरभि ज्योति इन दिनों अपने शो की वजह से सुर्खियों में है। सुरभि की लेटेस्ट फोटो ने सनसनी मचा दी। सुरभि ने अपने ट्रेडिशनल अवतार से सभी को अपना दीवाना बना दिया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बिहार झारखंड की बाकी खबरों को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। बिहार की खबरों के लिए लॉगिन करें news18bihar.com पर और झारखंड की बाकी खबरों को जानने के लिए लॉगिन करें news18jharkhand.com पर।